दोस्तों, हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इस धर्म में अनेकों देवी देवताओं ने सृष्टि के उद्धार के लिए जन्म लिया है और इन सभी देवी देवताओं का अपनी एक अलग भूमिका और महत्व है। लेकिन हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना जाता है और भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कोई नहीं जानता। चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वह तो स्वयंभू है, अर्थात वे प्रकट नहीं हुए। वह निराकार परमात्मा है। वे तब भी थे जब पूरी सृष्टि अंधकार में थी, न जल था, न अग्नि और न वायु। तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू श्रुतियों में सत कहा गया है। सत अर्थात उस पर ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वही परम ब्रह्म भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जननी को प्रकट किया, जो अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जो सृष्टि के संहारक कहलाए। फिर कुछ समय बाद रमण करते हुए सदाशिव के मन में इच्छा प्रकट हुई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, यानी ये माना जा सकता है त्रिदेवों के माता पिता पर ब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा अंबिका है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे शक्तिशाली कौन है, हम आपको बताते हैं। इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि सबसे महान कौन है, तब एक अग्नि रूपी खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए थे। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि तभी अचानक एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वाराह का रूप धारण कर खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत समय बीत गया और दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला। तब दोनों ने ही हार मान ली और वापस लौट आए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इतना ही नहीं, शिव ही जगत के पालनकर्ता और संहारक भी हैं। इसीलिए भगवान शिव को श्रेष्ठ माना जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।